अगला साल 2024 का चुनाव है, क्या करवाना चाहती है देश की सरकार, जरा बताए खुलकर। क्या अब की बार भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके नाम पर वोट बटोरे जाएं? आप मुझे बताइए, अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या जात पात की जो राजनीति होती है वो क्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि अभी तक जो है छुआछूत की बात लोग करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं। रामायण हिंदू मुसलमान के बीच में हुई थी या महाभारत हिंदू मुसलमान के बीच में हुई थी? जिस दिन इस देश से मुसलमान चला गया उस दिन इस देश का हिंदू आपस में ही लड़के मर जाएगा। ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर। ये तो शुक्रिया है कि इस देश में मुसलमान है, हर चीज़ का ठीकरा मुसलमान के ऊपर फोड़ दिया जाता है, लेकिन मुसलमान जिस दिन चला गया तो ये लोग आपस में लड़के मर जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, हमारे देश के अंदर सबसे कम संख्या में है हमारे देश के सिख भाई। आज तक कभी इन्हों को कहते हुए सुनाया आपने कि जी हमारा धर्म खतरे में है? बताइए आप मुझे। भाई साहब, किसी की भी धर्म को कोई खतरे में नहीं, जबकि हिंदू धर्म खतरे में आया तो इन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाई। ठीक है, आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। और जिसको लगता है कि उसका धर्म खतरे में है तो पहले जाए और अपने धर्म का बीमा करा ले और साथ में अपना भी बीमा करा ले। हमारा तो धर्म जी खतरे में नहीं है, हमारे धर्म को किसी से कोई खतरा नहीं है। जब हमारा धर्म मुगलों के काल में खतरे में नहीं आया, हमारा धर्म अंग्रेजों के काल के खतरे में नहीं आया, तो आज जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, बड़े बड़े IAS और IPS हिंदू हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री हिंदू हैं, और तब भी हिंदू धर्म अगर खतरे में आ रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालने के लिए। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए करा क्या है? क्योंकि लोग ये कहते हैं मुसलमानों को जितना भी है कि उन्होंने दूसरा देश बना लिया तो वो चले जाएं देश छोड़कर। एक बात आप मुझे बताइए, अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस देश को मिसाइल दी, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? शौचालय? ये बताइए ना आप मुझे। और उसमें भी घोटाला कर लिया। दूसरी बात ये, मीर उस्मान अली ने इस देश को 5 टन सोना दिया जब हम लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, अशफाकुल्ला खान ने फांसी का फंदा चूमा। आप कहते हैं कि क्या है इस देश के मुसलमानों का इतिहास? बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ने बहादुर शाह जफर से कहा कि जफर, हिंदुस्तान की जो शमशीर जो है वो ठंडी पड़ गई है। बहादुर शाह जफर बोलते हैं कि जब तक गाजियों में बूर रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। आप क्या जानते हैं इस देश के इतिहास के बारे में? इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं का रहा, जितना योगदान सिख भाइयों का रहा, जितना योगदान ईसाई भाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमान भाइयों का भी रहा। और इस देश की मिट्टी पर सभी का एक समान बराबर का हक है, इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिलने का मौका मिला तो एक ही सवाल पूछूंगा, मुख्यमंत्री जी आपने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, क्या पहले प्रयागराज नहीं था? प्रयागराज जंक्शन था, जाकर देख लीजिएगा, आज भी लिखा हुआ है। आपने कुछ नहीं किया। और एक बात सिर्फ यही बोलूँगा कि मर्द जो हैं वो हालात बदलने पे भरोसा रखते हैं, नाम बदलने पे कभी मर्द भरोसा नहीं रखते। नाम बदलने से क्या होगा? अगर इंडिया का नाम आप रख दो स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड थोड़ी हो जाएगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आपने काम क्या किया, ज़रा आप ये बताइए।